हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे संविधान के निर्माता, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित एवं महिलाओं के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए समाज में एकता और स्वतंत्रता समानता लाने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाली ऐसी महान आत्मा को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि-कोटि नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हो गया था और उस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देहांत दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण की। तो जो महापरिनिर्वाण है वो बौद्ध धर्म के लक्ष्यों और सिद्धांतों में से एक सिद्धांत माना जाता है। उसके अनुसार मतलब क्या है कि मौत के बाद निर्माण, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि जो व्यक्ति निर्माण प्राप्त कर लेता है वो सांसारिक दुनिया से, सांसारिक इच्छाओं से, अपने दुख दर्द से, दुख पीड़ा से मतलब मुक्त हो जाता है। उसे जीवन चक्र में बार बार अपने आप को आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। यानी कि एक साफ शब्द में, सही लाइन में बोला जाए तो कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार कि जो व्यक्ति मतलब अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है, उसकी संसार में फिर कोई इच्छा नहीं रहती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी को महापरिनिर्वाण दिवस मतलब महापरिनिर्वाण बोला जाता है। यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति इन सबको प्राप्त कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हम यह जानेंगे अब कि आखिर 6 दिसंबर को ही क्यों हम महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने आजीवन कितना संघर्ष किया। उन्होंने कैसे समाज में एकता लाने के लिए, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए कितनी जो कठिन समस्याओं का सामना किया और किस तरीके से उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने आजीवन दबे कुचले मजदूर वर्ग के लिए हमेशा काम किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो मानव है, मानव मानव में किस तरीके का भेद, जब सब एक ईश्वर ने बनाया है तो इंसानों में भेद किस तरीके से कर सकता है। कि उन्होंने हमेशा सामाजिक स्वतंत्रता लाने के लिए संघर्ष किया, राजनीतिक स्वतंत्रता लाने के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता लाने के लिए, मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हम उनका योगदान मान सकते हैं और माना जाता है अब यह है कि जो पूरे भारत में छुआछूत को ख़त्म करने में जो उन्होंने इतना संघर्ष किया, वह उन्हीं के संघर्ष का परिणाम है कि आज हम समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने हर जाति धर्म की महिलाओं के लिए समान अधिकार दिलाने के लिए, समान शिक्षा दिलाने के लिए अपने कठिन प्रयास किए और उन्हें सफलता भी मिली। तो दोस्तों, जो उनके अनुयायी हैं उनका कहना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे कि जैसे कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार लोगों को संतुष्टि मिलती है, ऐसे ही उन्हीं के मतलब बाबा साहब की शिक्षाओं से ही लोगों को मतलब संतुष्टि मिली, उनसे प्रेरणा मिली, उनके कार्यों से लोगों में हिम्मत आई। जो दबे कुचले वर्ग था उसको इतनी बुरी तरह से शोषित किया जाता था उस टाइम में, तो उन्हीं के संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि सब लोग एक समानता के साथ रहने लगे और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने लगे। तो उनके अनुयायियों का यह भी मानना है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना गुरु मानते हैं और जो गुरु हैं वो इस तरीके से मतलब सिद्धांत बनाते हैं, इस तरीके से शिक्षा देते हैं कि उसमें हर जाति वर्ग का उद्धार होता है। तो उनका यह मानना है कि जब उनका देहांत हुआ था तो उन्हें सांसारिक दुनिया से मतलब उनकी जो पीड़ा थी, उनके जो कष्ट थे, दुख दर्द थे, वो सब दूर हो गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो दोस्तों, इसीलिए 6 दिसंबर को, यानी कि जिस दिन बाबा साहब का देहांत हुआ था, उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, बस यही थी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।